यूपी में इन महिलाओं को अब फ्री में मिलेगा अपना घर और इलाज। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार महिलाओं की सुरक्षा और उनके सम्मान को लेकर एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर राज्य में जरूरतमंद और पात्र महिलाओं को मुफ्त मकान और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने की तैयारी तेज हो गई है। इसके तहत महिलाओं को प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना और आयुष्मान भारत जैसी बड़ी योजनाओं का सीधा लाभ दिया जाएगा। महिला कल्याण विभाग ने इसके लिए लाभार्थियों का डाटा जुटाना भी शुरू कर दिया है। नोएडा में 15 जून से 5 रूटों पर चलेंगी ई-रिक्शा। नोएडा के निवासियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कमी को दूर करने के लिए नोएडा अथॉरिटी और उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम यूपीएसआरटीसी मिलकर 15 जून से 5 नए रूटों पर सिटी बस सेवा शुरू करने जा रहे हैं। खास बात यह है कि इस सेवा की शुरुआत नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर के चालू होने के साथ ही की जा रही है। अथॉरिटी और यूपीएसआरटीसी के अधिकारियों ने बैठक कर इस पूरी योजना को अंतिम रूप दे दिया है। सड़कों पर उतरने से एक हफ्ता पहले इन बसों का ट्रायल रन भी शुरू कर दिया जाएगा। बलिया में 24 घंटे से मोबाइल टावर के टॉप पर बैठी है बिहार की पूनम देवी। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से एक बेहद हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ सिकंदरपुर तहसील के लीलकर गांव में एक महिला पिछले 24 घंटे से ज्यादा समय से मोबाइल टावर के सबसे ऊपरी हिस्से पर बैठी हुई है। महिला बिहार की रहने वाली है और अपने प्रेमी को मौके पर बुलाने की जिद पर अड़ी है। इस हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। यूपी बेसिक शिक्षा विभाग में 60,000 पदों पर होगी शिक्षकों की भर्ती। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का ई-अध्याचन पोर्टल क्रियाशील होने के बाद विभिन्न शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए तैयारी तेज हो गई है। इसी क्रम में बेसिक शिक्षा विभाग बड़ी शिक्षक भर्ती की तैयारी में जुटा है। लखनऊ समेत 40 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट। प्रदेश भर में भीषण गर्मी और उमस का दौर जारी है। हालांकि सूबे में मौसम के दो अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। बुंदेलखंड और दक्षिणी जिलों में जहां तपिश से लोग परेशान हैं, वहीं तराई इलाकों में आंधी, बदली और गरज चमक का अलर्ट है। स्पा सेंटर की आड़ में चल रहा था देह व्यापार। तारामंडल क्षेत्र के बुद्धनगर में स्पा सेंटर की आड़ में चल रहे देह व्यापार के नेटवर्क का रामगढ़ताल पुलिस ने पर्दाफाश किया है। छापेमारी के दौरान 5 युवतियों को मुक्त कराया गया, जबकि महिला समेत 3 आरोपितों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस अब फरार स्पा संचालक की तलाश में जुटी है और बरामद मोबाइल फोन व अन्य डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर पूरे नेटवर्क की पड़ताल कर रही है। पंचायत चुनाव की अंतिम मतदाता सूची जारी। पंचायत चुनाव मतदाता पुनरीक्षण अभियान के तहत जिलेवार आंकड़ों में भारी बदलाव हुआ है। आजगढ़ और गाजीपुर जिलों में सबसे अधिक मतदाताओं के नाम कटे, जबकि बलिया और लखीमपुर खीरी में सबसे अधिक मतदाताओं की संख्या में इजाफा हुआ है। हालांकि जिन मतदाताओं के नाम कटे वह अयोग्य थे, कुछ की मृत्यु हो चुकी है, तमाम डुप्लीकेट व फर्जी पाए गए। वहीं बड़ी संख्या में मतदाता विस्थापित भी हुए हैं, इसलिए आंकड़ों में बदलाव आया है। 2017 से 2021 के बीच प्रदेश में माफ हुए थे 13 लाख लोगों के चालान। प्रदेश में वर्ष 2017 से 2021 के बीच सरकार की ओर से माफ किए गए करीब 13 लाख वाहनों के चालानों की फिर जांच होगी। सुप्रीम कोर्ट की ओर से गंभीर अपराधों में हुए चालानों की माफी पर चिंता जताने के बाद यह निर्णय हुआ है। इसमें गंभीर अपराधों वाले चालानों को फिर सक्रिय किया जाएगा। परिवहन विभाग को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। चालान फिर सक्रिय करने के लिए 3 श्रेणियां तय की गई हैं। इससे माफ हुए चालानों में से करीब 4 लाख 30 से 35% मामलों में सजा या जुर्माना हो सकता है। लखनऊ में सिपाही भर्ती परीक्षा में मुन्ना भाई गिरफ्तार। यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा आज बुधवार को तीसरा और अंतिम दिन रहा। खालसा इंटर कॉलेज कैसरबाग में अपने दोस्त की जगह पेपर देने वाला मुन्ना भाई गिरफ्तार हुआ। वहीं परीक्षा देकर बाहर निकले अभ्यर्थियों ने बताया कि पेपर अच्छा रहा, लेकिन टफ भी था। हालांकि रीजनिंग के कुछ सवाल कठिन थे, जिसके चलते परेशानी हुई।
कानपुर पहुंचे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के प्रमुख मोहन भागवत गुरुवार सुबह कानपुर पहुंचे। वह एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए शहर आए हैं। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच वह डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस से कानपुर सेंट्रल स्टेशन पहुंचे। यहां से वह कार से सिविल लाइंस के लिए रवाना हो गए। दाल मंडी में 16 मकानों का होगा ध्वस्तीकरण। दाल मंडी चौड़ीकरण का काम तेजी से चल रहा है। अभी तक 130 से अधिक मकानों को तोड़ा जा रहा है, जिसमें से 70 जमींदोज किए जा चुके हैं। वहीं गुरुवार को वाराणसी में ध्वस्तीकरण की बड़ी कार्रवाई होगी। दाल मंडी में आज 16 मकानों का ध्वस्तीकरण किया जाएगा, जिसके लिए 500 पुलिसकर्मियों के साथ ही साथ ड्रोन से भी निगरानी रखी जाएगी। दाल मंडी में बुलडोजर के बाद आज से पोकलैंड मशीन का भी एक्शन देखने को मिलेगा। गोंडा में सड़क हादसा, 4 की मौत। गोंडा में बुधवार देर रात हुए सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, 5 गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा करनैलगंज कोतवाली क्षेत्र के गोंडाल खनौ हाईवे पर हुआ। संतोष ढाबा के पास पहले 2 बाइक की आमने सामने टक्कर हो गई। संतकबीर नगर एसपी ने ऑनलाइन गोष्ठी में की समीक्षा। संतकबीर नगर एसपी संदीप कुमार मीणा ने बुधवार देर रात एक ऑनलाइन गोष्ठी आयोजित की। इस गोष्ठी में लंबित विवेचनाओं, जन सुनवाई प्रकरणों, यक्ष ऐप, ई साक्ष्य सिद्ध और आगामी मोहर्रम पर्व की सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था संबंधी तैयारियों की समीक्षा की गई। कमिश्नरेट सिस्टम में मिले मजिस्ट्रेटी पावर का बढ़ा गलत इस्तेमाल। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रयागराज पुलिस कमिश्नरेट में मजिस्ट्रेटी पावर के दुरुपयोग पर नाराजगी जताई है और 8 दिन की गैरकानूनी हिरासत पर 2 लाख रुपए का हर्जाना लगाया है। कोर्ट ने कहा कि कमिश्नरेट सिस्टम में मजिस्ट्रेटी पावर का गलत इस्तेमाल बढ़ गया है और आम लोगों की आजादी से खिलवाड़ किया जा रहा है। गोंडाल खनौ मार्ग पर भीषण सड़क हादसा। गोंडाल खनौ हाईवे पर नारायणपुर भलियनपुरवा के पास बुधवार देर रात दर्दनाक हादसा हो गया। 2 बाइकों की भिड़ंत में घायलों की मदद कर रहे लोगों को एसयूवी ने रौंद दिया। हादसे में सगे भाइयों समेत 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। नोन नदी के नाले में मिला मिसाइल की तरह दिखने वाला मोर्टार सेल। गजनेर थाना क्षेत्र के जसवापुर के पास से निकली नोन नदी के नाले में बुधवार दोपहर मछली पकड़ रहे युवकों को मिसाइल की तरह दिखने वाला एक मोर्टार सेल पड़ा मिला। इसकी जानकारी मिलते ही पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। चारों तरफ घेराबंदी कर जांच शुरू की। वहीं झांसी से बम निरोधक दस्ता बुलाया गया है। देर रात तक पुलिस जांच में जुटी रही।